हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज बीएससी बेस्ड में मैथमेटिक्स में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने आपको तीनों थ्योरम तुम्हारी रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, काची थ्योरम, ठीक है, रॉल्स थ्योरम, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, काची मीन वैल्यू थ्योरम, इनको डिस्कस किया था और इनके एक टाइप के क्वेश्चन भी बताए थे। ठीक है, जिनमें इंटरवल गिवन रहता था। ठीक है, जिनमें इंटरवल दिया होता था तो वहां रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, ऐसे करके क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। टाइप सेकंड, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रॉल्स मीन एंड काची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, जिसमें इंटरवल हमें फाइंड करना रहता है। क्या? इंटरवल फाइंड करना रहता है। पिछले टाइप के क्वेश्चनों में हमें इंटरवल दिया रहा था। ठीक है, और यहाँ इंटरवल हमें निकालना होगा। फाइंड द इंटरवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, तो आप इसे अच्छे से देख लें। ये तुम्हारा बीएससी में चल रहा है, बीएससी पॉलिटेक्निक, जीआईसी, एलटी, केवीएस, ठीक है, जीआईसी और तुम्हारा एलटी, ठीक है, और बीटेक में भी है ये। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखें। स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन करके। कुछ क्वेश्चन हमने जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, आप इन्हें देखें। पहला क्वेश्चन है, ये जीआईसी और यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। रॉल्स थ्योरम इज ट्रू फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन द इंटरवल। कौन से इंटरवल पर हमारी रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या ट्रू है, ये चीज पूछी है इसमें। तो देखो, सबसे बेटर तरीका इसका ये है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। ये फंक्शन दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4, और रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट जो होता है एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस होता है इन क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशियबल होता है ओपन इंटरवल में, और सी का एफ ए बराबर एफ बी होता है, और सी का जो वैल्यू आता है वो बिलोंग करता आता है ओपन इंटरवल में। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट रहता है। तो देखो, इंटरवल की बात जहां भी आए तो वहां हम एक तरीका, देखो ये कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशियबल भी होगा, लेकिन अब इसमें हमें इंटरवल चाहिए, तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे सी का। तो इसका डेरिवेटिव करें हम, 2x मिला, x को c में लिख दें, एफ डैश सी इक्वल टू 2c मिला, तो c एफ डैश सी इक्वल टू इसमें क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, तो 2c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। अब c इक्वल टू 0 कहां बिलोंग कर रहा है? क्या इसमें बिलोंग करेगा -2 से 0 में? ओपन इंटरवल होता है, ये कतई नहीं करेगा। ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। दूसरा बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ये ए ऑप्शन चेक किया हमने, बी ऑप्शन को उठाया, सी इक्वल टू 0, क्या बिलोंग कर रहा है -2 और 2 के बीच में? -2 और 2 के बीच में 0 होता है, -2 और 2 के बीच में 0 होता है, तो ये बात आपकी करेक्ट है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें जाने की आवश्यकता है ही नहीं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हमें एग्जाम में समय बचाना रहता है। ठीक है, हम इसको कंटिन्यूअस भी चेक कर सकते हैं। एक्स बराबर कुछ भी भर लें, इसके बीच में 1 भर लें, तो 1 3 -3 रियल वैल्यूज मिली हमें, ये कंटिन्यूअस होगा। और इसके बीच में 1 भर लें, इसका डेरिवेटिव किया तो 2 मिलेगा, ये भी निश्चित वैल्यू है हमारी, तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा। और तीसरी कंडीशन एफ ए बराबर एफ भी देख सकते हैं, एक्स बराबर 2 भरें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 -4, चारों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जीआईसी और प्लस यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन था, तो आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इनमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, यहाँ ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि ना तो 0 इंक्लूड है ना 1/2 इंक्लूड है, उसके बीच में जो नंबर्स रहते हैं वो इंक्लूड रहते हैं। ओके, इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखो सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको लिखें अच्छे से। देखो सेकंड का आंसर लिखते हैं, ये यूपी पीजीटी 13 में पूछा गया क्वेश्चन था। रॉल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इन द इंटरवल। रॉल्स थ्योरम कहां सही नहीं है या कहां एप्लीकेबल नहीं है उसको पूछा है, ये ध्यान रखना, सही पर टिक नहीं करना। तो देखो उसी की तरह ये एफ एक्स इक्वल टू हमारा मॉड एक्स है, मॉड एक्स हमारा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन हम देखो रॉल्स थ्योरम की बात आ जाए तो हम डायरेक्टली सी की तरफ चलते हैं, इसका डेरिवेटिव हम करें, डेरिवेटिव मॉड एक्स का मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है, ध्यान रखना बहुत ही काम की चीज है, यही पे एग्जाम में आ जाता है, पहले मॉड एक्स का डेरिवेटिव, एक्स को सी में लिखते हैं, ये कुछ लिखने की वहां आवश्यकता नहीं रहती है, मॉड सी अपॉन सी। और थ्योरम क्या कहती है, एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो मॉड सी अपॉन सी इक्वल टू 0, ये 0 में चला गया, मॉड सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0। अब ये 0 कहां बिलोंग कर रहा है, चेक करें, चेक इंटरवल चेक कर रहे हैं, ए ऑप्शन को उठाएं, ये -1 और 0 के बीच में बिलोंग करेगा, कतई नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू। दूसरा ऑप्शन उठाएं, सी बिलोंग्स टू 0 और 1/2 के बीच में करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 0 आउट हो गया। सी ऑप्शन को उठाएं, सी ऑप्शन क्या 0 इक्वल टू सी बिलोंग्स टू करेगा, 0 और 1 के बीच में नहीं करेगा, 0 इंक्लूड होता ही नहीं है, ठीक है। और डी ऑप्शन को उठाएं, 0 इक्वल बिलोंग्स करेगा क्या -1 और 1 के बीच में, यस करेगा, -1 यहां है तो +1 यहां है, इसके बीच में ही तो 0 रहेगा, दिस इज आंसर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये इसका मतलब समझ आ जाता है, इसको हम दूसरे नोटेशन में लिख के बता दे रहे हैं। देखो जैसे ये x है, बिलोंग कर रहा है मान लो -1 और 1 के, ये तो कहने का मतलब यहां x का मान नॉट इक्वल टू -1 और x आर नॉट इक्वल टू 0, x का जो मान होगा वो -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, -1 और 0 के बीच में, x इक्वल टू -1 टू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो -0.9 पॉइंट देश अप टू कहां तक, 0.9 तक, इतने के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये चीजें रहती हैं इसमें, तो आपको इसका ओपन इंटरवल पता है तो आप इजीली इसे लगा लेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखते हैं। ओके, अब देखो ये इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस देन रॉल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड इन द इंटरवल दिस, 4 इंटरवल दिए रहेंगे, इसमें इंटरवल ही तो पूछा है, ये यूपी पीसीएस 2000 प्लस यूपी पीजीटी 13 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 13 का क्वेश्चन है। तो देखो यहां एफ एक्स जो हमारा दिया है, एफ एक्स क्या देना है, x -1 पावर 2/3, इस वजह से हमने इनको 3 टाइप में बांटा है क्वेश्चन को। एक में इंटरवल दिया था तब एप्लीकेबिलिटी चेक करनी थी या सी का मान, और इसमें इंटरवल पूछा है, कौन से इंटरवल पर ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें, हाँ इसको देखो चेक करते हैं। इसमें से नॉट हटा देना, ट्रू कर देना इसमें, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ट्रू ही तो आया था हमारा, 0 बिलोंग्स कर रहा था 1 पे और दिस पर, ठीक है, हाँ 1 ये सही होगा।
अब देखो इसमें एफ एक्स ये है, तो रॉल्स थ्योरम की बात कर रहा है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव 2/3 आगे और x माइनस 1 पे पावर 2/3 माइनस 1 अंदर का 1 हो जाएगा 2/3, x की जगह c लिख दें, एफ डैश सी इक्वल दिस c माइनस 1 पे पावर माइनस का 1/3। ओके, 2 में से घट जाएगा और स्टेटमेंट क्या कहता है, इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 2/3, और इसको हम ऐसे लिख दें c माइनस 1 पे पावर 1/3, ये 0 में जा रहा है, c ही रिमूव हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, c ही क्या हो रहा है हमारा, रिमूव नहीं हो, जैसे ये था, समझो बात, c माइनस 1 पे पावर माइनस 1/3, ये तो 0 में चला गया, तो यहां बचा c माइनस 1 पे पावर माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0। इसको हम नीचे लिखें c माइनस 1 पे पावर 1/3 इक्वल 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो c यहां हियर c नॉट डिफाइन, c डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या एप्लीकेबल होगा किसी इंटरवल पर, नहीं होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, किसी इंटरवल पर ये डिफाइन नहीं करेगा, रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, यूपी पीजीटी 13 में और यूपी पीसीएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है भाई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है, हाँ देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस देन द इंटरवल फॉर विच एफ एक्स सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम, ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को ये फुलफिल करता है। तो अब देखो रॉल्स थ्योरम की बात है, तो इसको देख लेते हैं क्या बात है, इसका इंटीग्रेट वो डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं, या फिर तुम देखो एक बात और है, एफ ए बराबर एफ बी को चेक कर लो, एफ ए बराबर एफ बी को चेक कर लो। वैसे एफ एक्स क्या है तुम्हारा 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 9x² माइनस 10x प्लस 2, ये बना प्लस 2, और एफ डैश सी बराबर हो जाएगा 9c² माइनस 10c प्लस 2, और एफ डैश सी इक्वल टू 0, 9c² माइनस 10c प्लस 2 इक्वल टू 0, 9 दूनी 18, 18 और 6 18, ये तो बात तो बननी नहीं है, माइनस 10x प्लस 2 ही तो है, 9x² माइनस 10x प्लस 2। अब यहां धराचार्य मेथड हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, और देखो c बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, एक की जगह 9 है, c की जगह 2 है, अपॉन 2 गुणे 9, ठीक है, तो 10 प्लस माइनस √100 माइनस 18, 9 36 तो नहीं 72 बट्टा 18, ठीक है, ये बन जाता है 10 प्लस माइनस √18, 28 बचेगा, ठीक है, बट्टा 18, ठीक है, 7 चौके 28, 2 बाहर आ जाएगा, 10 प्लस माइनस 2, 7 चौके 28 बट्टा 18, 2 कॉमन काट दो, 5 प्लस माइनस √7/9, ये बनता है, ठीक है, ये बनता है, और इसका मान एक बार पॉजिटिव ले लें, एक बार नेगेटिव ले लें, अभी देख लें
अब ये वैसे 0 और 1 के 0 तो नहीं आएगा, 0 तो नहीं आएगा, 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। c बराबर हम ले लें एक बार पॉजिटिव, c बराबर 5 प्लस √7 बट्टा 9, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 7, तो 0 से अधिक आएगा, 1 से ज्यादा तो आएगा नहीं, और माइनस कर देंगे तो ये 0 से कम नहीं होगा फिर भी, ठीक है। 0 तो नहीं होगा, 0 से पॉजिटिव ही होगा, 0 से पॉजिटिव ही होगा। और इसमें से अब देखो यहां थोड़ा सा तुम कुछ सोच नहीं पा रहे हो, ये बिलोंग करेगा किसमें, ये बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब देखो तुम एफ ए और एफ बी को देख लें, एफ ए की जगह हम इसी को चेक कर ले रहे हैं, ए की जगह 0 भर दें तो 0 भरेंगे एफ 0, और 0 भरेंगे तो इसमें ये सब 0, और एफ बी 1 भरें एफ 1, तो 1 भरेंगे तो 3 - 5 + 2, तो 5 - 5 = 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एफ ए बराबर एफ बी दिख रहा है, वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एलिजिबिलिटी और कहीं बराबर नहीं आएगा, और कहीं बराबर नहीं आएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे करके ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको रेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ आ गया होगा आपके, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, राजस्थान टीजीटी 11 में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान टीजीटी 11 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो देखो इसको डिस्कस करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। अब देखो ये इंटरवल ये कह रहा है सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हमारी इसके बीच में, इस पे वैल्यू भर के देखो, ये जैसे हमने चेक किया 0 पर रियल वैल्यू दे रहा है, 1 पे दे रहा है, एक्स बराबर इस इंटरवल पर ये एक्स एवरीवेयर कुछ भी भर लें, ये रियल वैल्यू दे रहा है हमारा, ठीक है। एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एफ एक्स इक्वल्स टू रियल वैल्यू, सो एफ एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरी रियल नंबर पर, ठीक है। तो ये बात तो सही हो जाएगी, ये तो एप्लीकेबल हो रहा है। दूसरा इसका डेरिवेटिव देखें हम, तो मॉड एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। तो ये देखो 0 पर नो रियल वैल्यू देगा, एट एक्स बराबर 0, तो 0 बट्टा 0, ठीक है। नॉट डिफाइन हो रहा है, इसलिए एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, और एक्स इक्वल टू 0 हमारा कहां बच रहा है, कहां भर रहा है, कहां मिल रहा है हमारा 0, तो इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 0 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, माइनस और 1 में बिलोंग करेगा, -1 से 1 में भी करेगा, सब में करेगा। ये डिफरेंशिएबल नहीं है भाई, किसमें नहीं है ये -1, 0 हमारा सभी में है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, 0 तो सभी में मिल रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, ठीक है, डिफरेंशिएबल होगा नहीं, तो NOT यहां ऑप्शन कर देते हैं, NOT, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
NOT। ओके, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आगे एक और क्वेश्चन दिया है हमारा, उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखते हैं। ये PCS 2009 का क्वेश्चन है। fx बराबर 1/x दिया है तुम्हें। f एट x बराबर 0 पर वैल्यू 0 दे रखी है, तो एट x बराबर यदि इसमें 0 भरे तो 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो ये किस पर, 0 पर तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। और 0 देखो, 0 बिलोंग्स कर रहा है क्या इसमें, -3 से 3 में कर रहा है, करेक्ट है। और इसमें एप्लीकेबल मीन वैल्यू थ्योरम नॉट डिफाइंड, ये तो कर रहा है, ये तो सही है, ये तो डिफरेंशियल, ये इसमें नहीं कर रहा है। 0 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो यहां पर ये कंटिन्यूअस होगा। 0 पर नहीं होगा, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, 0 नहीं होना चाहिए उस इंटरवल में, तो इसमें हमारा 0 नहीं मिल रहा है। बाकी सब पॉइंट पर ये डिफरेंस कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। कुछ भी भर लें, f एट 0.9 भर लें तो 1/0.9 रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो सो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्योंकि 0 हमारा इसमें सब में इंक्लूड हो रहा है, एक ही पॉइंट से डिस्कस हो जाता है। चाहो तो तुम FB माइनस F'C निकाल के देख लो, इसका F'C देखो निकालेंगे, F'C बराबर हो जाएगा -1/x² -1/c² हो जाएगा। तो F'C² हो जाएगा, C0 मिलेगा, और C0 मिलेगा नहीं, इसमें तो ये स्टेटमेंट इसका कितना होता है, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A इक्वल टू F'C। इसमें भर के देखोगे तब भी यही मैच करेगा ये तुम्हारा। ठीक है, तो आप इसमें अच्छे से देखें। एक टाइप के क्वेश्चन और बच जाते हैं जहां पर हम C का वैल्यू फाइंड करते हैं, चाहे मीन वैल्यू थ्योरम हो, चाहे काची मीन वैल्यू थ्योरम हो, चाहे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हो, चाहे रोल्स थ्योरम हो। वहां से कभी कभी एक C का मान निकालने को भी क्वेश्चन उठता है आपका, तो आप उसे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप 3 में। आज क्वेश्चन थे इंटरवल वाले, इंटरवल हमें चेक करना था कौन से इंटरवल पर हमारी थ्योरम्स लाई करती हैं, अन्यथा नहीं करती हैं। आप इन्हें अच्छे से देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ मिलते हैं। ओके, बाय।